आखिरकार नई वीडियो। बहुत अरसे बाद ये वीडियो आ रही है, लेकिन अब के मजे का पूरा बंदोबस्त, पूरा का पूरा बंदोबस्त है। तो मैंने पिछले कुछ दिनों में बहुत सारी मूवीज की, लेकिन वीडियोस नहीं बनाई। उसमें से दो मूवीज के बारे में ये एक क्विक रिव्यू है। फर्स्ट मूवी है ब्रह्मयुगम। मुख्य किरदारों में मम्मूटी एज अ कोंडुमन पोट्टी, अर्जुन अशोकन एज अ थेवन और पानन, सिद्धार्थ भारतन कोंडुमन पोट्टीज बावर्ची। ये मूवी सेट है 70th सेंचुरी में। पूरी मूवी सिर्फ 3 किरदारों के इर्द गिर्द है। मूवी शुरू होती है थेवन और उसका दोस्त कोरन भाग के जंगल में आते हैं। दोनों को गुलाम बना के पोर्तुगीज ले जा रहे होते हैं। वहां से दोनों रात में किसी तरह भाग के जंगल में पहुंचते हैं, लेकिन रात को कोरन का खून हो जाता है। वहां से थेवन भाग के नदी पार करने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं कर पाता। फिर वो जंगल में चलते हुए एक पुरानी हवेली के पास पहुंचता है। वहां उसे कोई दिखाई नहीं देता। थेवन भूख के कारण वहां से एक नारियल खाने के लिए उठाता है। उसी समय बावर्ची उसे पकड़ लेता है और हवेली के मालिक कोंडुमन पोट्टी के पास लेके जाता है, जहाँ पे पोट्टी को पता चलता है कि थेवन एक गायक है, वो अच्छा गा सकता है और वो एक पानन है। पानन मतलब कि एक ट्राइबल ग्रुप। कोंडुमन पोट्टी जो हवेली का मालिक है, वो उसे गाने को कहता है। पोट्टी को गाना पसंद आता है। वो थेवन को रात को खाना खाने के लिए वही रुकने को बोलता है। बावर्ची थेवन को कमरा दिखाते समय कुछ चेतावनियां देता है कि घर में रात को ना घूमे और घर और पोट्टी के बारे में भी ना पूछने के लिए सलाह देता है। थेवन कुछ दिन बाद हवेली से जाने के लिए पोट्टी से इजाजत मांगता है, लेकिन पोट्टी उसे बातों में उलझाकर अपने साथ द्यूत खेलने को कहता है और उसे अपनी आत्मा को दांव पे लगाने के लिए कहता है। अगर थेवन जीतता है तो वो वहां से जा सकता है। आगे मूवी में अच्छे खासे ट्विस्ट एंड टर्न्स है। बावर्ची असल में किसका साथ दे रहा है? थेवन वहां से बाहर निकल पाएगा या नहीं? कोंडुमन पोट्टी आखिर में है कौन? थेवन अपनी माँ के पास लौटना चाहता है, लेकिन उसकी धीरे धीरे याददाश्त कमजोर हो रही है। थेवन यह तक भूल जाता है कि उसे उस हवेली में कितना समय हो गया। इन सारे सवालों के जवाब हमें फिल्म में आगे मिलते हैं। पूरी मूवी मम्मूटी, अर्जुन और सिद्धार्थ के कंट्रोल पे और तीनों ने बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर किया है। स्पेशली मम्मूटी एज अ कोंडुमन पोट्टी गिवन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस। फिल्म में गाने भी है जो इंडियन ट्रेडिशनल सॉन्ग्स है। मुझे पर्सनली मूवी का हिंदी डब अच्छा लगा। मंजूमल बॉयज, हम सब ने कभी ना कभी अपने दोस्तों के साथ एक ट्रिप तो की है जो हमेशा याद रहती है, भले वो एक हफ्ते की हो या एक दिन की। हमें वो ट्रिप याद रहती है। तो ये कहानी हम जैसे ही कुछ दोस्तों की है जो मंजूमल नाम के गांव में रहते हैं और कोच्चि तो कोडाईकैनल जो कि तमिलनाडु राज्य में वहाँ जाने का तय करते हैं। पूरी ट्रिप में सब बड़े मज़े करते हैं। ट्रिप के आखिरी दिन एक दोस्त को गुना केव्स के बारे में याद आती। सब लोग कहते हैं कि गुना केव्स तो देखनी चाहिए, अगर वो नहीं देखी तो ट्रिप अधूरी रह जाएगी। तो सब दोस्त गुना केव्स जाने का तय करते हैं। तो ये गुना केव्स क्या है? तो ये केव्स असल में है और ये कमल हसन की मूवी गुना की शूटिंग वहाँ होने की वजह से एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट बन गया है। सब लोग मज़े कर रहे हैं, फोटोज निकाली जा रही है। ये हमारी कार है और ये हमारी पार्टी हो रही है। वहाँ पे टिपिकल टूरिस्ट की तरह वार्निंग्स को ये लोग इग्नोर कर। तो जिस दोस्त को इन केव्स की याद आई थी, वो दोस्त बताता है कि असली केव्स नीचे वैली में है, जहाँ पे गवर्नमेंट ने बड़ा गेट लगाकर एंट्री बंद कर ली। फिर क्या, सब गेट पे चढ़कर उस पर जाते और केव्स में पहुँचते। पहुँचने के बाद ग्रुप में से कुछ लोग वही चीज़ करते जो हम भारतीय हमारे देश में किसी भी ऐतिहासिक या टूरिस्ट प्लेस पे करना पसंद करते हैं। अपना नाम वहाँ के मॉन्यूमेंट्स पे लिख। सब नहीं करते, लेकिन जो लोग करते हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए ऐसा काम करने के लिए। तो ये मंजूमल बॉयज केव्स घूम रहे होते हैं, तभी इनमें से एक दोस्त जिसका नाम सुभाष होता है, बात करते करते ज़मीन के अंदर चला जाता है। कुछ देर के लिए किसी को समझ नहीं आता क्या हुआ। जब वो देखते हैं तब पता चलता है कि वो असल में एक बहुत गहरा गड्ढा है। सब डर जाते हैं। कुछ दोस्त वहाँ के लोकल्स की मदद लेने की कोशिश करते हैं। लोकल्स बताते हैं कि उसको बचाना मुश्किल है
और इन केव्स का नाम गुना केव्स मूवी की वजह से पड़ा है। असली नाम द डेविल्स किचन है, जो 1821 में एक अंग्रेज ऑफिसर ने दिया था और वहाँ पे गिरने वाला आज तक कोई जिंदा वापस नहीं मिला। और यहाँ से मूवी की टोन चेंज हो जाती है और मूवी टेंशन क्रिएट करने लगती है। आगे जो भी होता है वो आपके लिए मैं स्पॉइल नहीं करने वाला। वैसे तो ये कहानी रियल स्टोरी पे आधारित है, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि बिना कुछ रियल इंसिडेंट को जाने ये मूवी देखें। तो ये थी दो बेहतरीन इंडियन मूवीज़ जो इंडियन स्टोरी टेलिंग एंड सिनेमा के कॉम्बिनेशन का बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल करती ये दोनों मूवी। अगर आपको थ्रिलर या हॉरर मूवीज पसंद है तो आपको ये दोनों मूवीज जरूर देखनी चाहिए। तब तक के लिए सायोनारा।